यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है चारों भैयाओं का। गुरुकुल गए हैं वेदाध्ययन करने के लिए। और यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं, अल्पकाल विद्या सब आई। थोड़े समय में विद्या अध्ययन करके और विद्या प्राप्त की है। अल्पकाल विद्या सब आई, स्वयं ही सारी विद्याएं इनके पास चली आई हैं। क्यों? जाकी श्वास सहज श्रुतिचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। जिनकी सहज श्वास निकलती है तो चारों वेद का उच्चारण होता है। भगवान की जब श्वास चलती है ना, तो उससे चारों वेद प्रकट होते हैं, उससे वेद की ऋचाएं निकलती हैं। भगवान पढ़ने के लिए गए हैं, विद्याध्ययन किया है, विद्याध्ययन करके लौट के आए हैं और पुनः अयोध्या में अनेक प्रकार से कौतुक करते हैं भगवान। अनुज सखा संग भोजन करहीं, मातु पिता आज्ञा अनुसरहीं। अनुज सखा संग भोजन करहीं, मातु पिता आज्ञा अनुसरहीं। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समुदाई। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप ही कहे अनुजहि समुदाय। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। आयसु मांगी करहीं पुर काजा, देखी चरित हर्षई मन राजा। आयसु मांगे करहि पुर काजा, देखि चरित हर्षहि मुनि राजा। देखी चरित हर्षई मुनि राजा। देखि चरित हर्षहि मुनि राजा। अयोध्या में अनेक प्रकार से कौतुक करते हैं, सखाओं के संग खेलते हैं। अपने चारों भाई एकत्रित होकर एक बार मृगया करने के लिए गए हैं वन में। भगवान मृगया भी करते हैं, तो कैसी मृगया करते हैं? लोग यहाँ पे प्रश्न उठाते हैं। भगवान के लिए क्या ये उचित है? हाँ, पावन मृग मारहि जिय जानि। भगवान मृगया जो करते हैं वो कोई ऐसी वैसी नहीं। जे मृग राम बान के मारे, ते तनु तजी सुरलोक सिधारे। जिनका उद्धार करना होता है, जिनको मोक्ष दिलाना होता है, भगवान ऐसे मृग का शिकार करते हैं। चल, अब बहुत दिन तक इस 84 के चक्कर में पड़ा रहा, अब तेरा उद्धार कर देता हूं। ऐसे जीवों का उद्धार के लिए भगवान ये मृगया करते हैं। विनाशाय च दुष्कृतां संस्थापनाय धर्मस्य। भगवान तो इसी के लिए अवतार लेके आए हैं ना। अपने सखा समेत, अपने बंधुओं समेत भोजन इत्यादि करते हैं। वेद पुराण इत्यादि जो श्रवण किया गुरुदेव से,
उसे अपने हृदय में धारण किए हुए हैं, खुद सुनते हैं, लोगों को भी सुनाते हैं। और सबसे बड़ा जो संस्कार हमारे गुरुकुल में, आज भी गुरुकुल में ये संस्कार दिए जाते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। ये हमारे अंग्रेजी विद्यालय में संस्कार नहीं दिए जाते। वहाँ तो गुड मॉर्निंग सर और गुड मॉर्निंग मैम यही सिखाया जाता है। क्यों? मैं गलत तो नहीं कह रहा? अरे बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार ही नहीं आते कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता। भगवान प्रातः काल उठते हैं तो सबसे पहले गुरु के चरणों में, माता पिता के चरणों में जाकर प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हैं। ये हमारे गुरुकुल में सिखाया जाता है कि प्रातः उठ के सबसे पहले अपना नित्य नियम जो है वो करके और उसके बाद गुरुदेव के चरणों में, आचार्य के चरणों में जाकर प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। अंग्रेजी पाठशाला में नहीं पढ़ाई जाती ये बात। मुझे तो तब आश्चर्य हुआ, बच्चे को बोलो, किसी बच्चे को, आज जो ये पढ़ रहे हैं अंग्रेजी विद्यालय में, इन बच्चों को बोलो 56 रुपये निकाल के ले आओ। बोलेंगे ये 56 क्या होता है? वो समझ ही नहीं पाते। मेरी बिटिया है, एक दिन मैंने अपनी बिटिया से कहा, बेटा मेरी जेब में से 56 रुपये निकाल के ले आओ। वो मेरे से बोली कि पापा जी ये 56 रुपये क्या होते हैं? मैंने कहा इसको 56 रुपये नहीं आते। मैंने कहा 56 रुपये तुम्हें नहीं आते गिनने? नहीं, कितना होता है ये? मैंने बोला तुमको 56 गिनती नहीं आती है तुमको? बोली हाँ गिनती आती है। बोले फिर गिन के बताओ मेरे को। तो बोली 1 2 3 4 ऐसे गिनने लगे। मैंने कहा 56 जानती हो? बोली हाँ 56। हाँ, वो 56 रुपये ले आई। मेरे को तब समझ में आई ये बात कि हम अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं। जो बच्चे 56 रुपये नहीं समझ पा रहे हैं, वो हमारे सनातन धर्म की और बातें कहां तक समझ पाएंगे। ये माता पिता गुरु ना वही माथा, ये बात कहां से उनके समझ में आएगी? वो देखा ही नहीं, उन्होंने पढ़ा ही नहीं अपने विद्यालय में, उनको पढ़ाया ही नहीं गया ये बात, फिर वो कहां से समझ पाएंगे? सोचने वाली बात है। हम बड़े गौरवान्वित होते हैं, अरे हमारा बच्चा वो हिंदी नहीं जानता है, हिंदी कमजोर है इसकी। क्यों कमजोर है जी? हमारी मातृभाषा हिंदी है। हम अपने मूल को ही भूले जा रहे हैं। ये पेड़ खड़ा है ना, ये पेड़ अगर खड़ा है तो अपनी जड़ की बदौलत खड़ा है। अगर ये कहे कि अरे ये जड़ तो बेकार है, क्या है मिट्टी में पड़ा हुआ, इससे क्या लेना देना, जड़ को काट के हटा दो, ये पेड़ तो ऐसे ही खड़ा रहेगा। क्या वो जड़ कट जाने के बाद पेड़ हरा रहेगा क्या? ये सनातन धर्म, ये हिंदी भाषा, ये संस्कृत भाषा, ये हमारी जड़ है, ये हमारा मूल है, और हम मूल को ही भूलते जा रहे हैं। मूल समाप्त हो गया तो हम कहां के रहेंगे? कहीं के नहीं रह जाएंगे। प्रभु पढ़ के आए हैं गुरुकुल में, तो देखो ये संस्कार गुरुकुल में दिया गया है। हमारे बच्चे जब सनातन धर्म का पाठ पढ़ते हैं तो बच्चों के अंदर ये संस्कार आता है, और तब जाकर हमारे बच्चे हमारा आदर करना सीखते हैं।
तब जाके हमारे बच्चे इस प्रकार का आचरण करने लगते हैं। आय सुमांग करहि पुर काजा, देखी चरित हरसई मन राजा। माता पिता की आज्ञा लेकर अपने राज्य कार्य में भी पिताश्री के साथ हाथ बटाते हैं, अपने राज्य कार्य को भी करते हैं। देखी चरित हरसई मन राजा, ये सब देखकर महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं।